पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आंखें नम। पहले प्यार का एहसास ना उम्र का मोहताज है ना ही अल्फाजों का। ये जज्बात कुछ बयां कर देते हैं और कुछ इसे दिल में दबाए उम्र गुजार देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त नेहा आपके साथ इसी अधूरे एहसास के इर्द गिर्द पुनः एक किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। आई रियली होप आप सबको ये पसंद आएगा। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और तुम? जवाब में बस मुस्कुरा दी मैं। तुम बिल्कुल नहीं बदली। आज भी जब कुछ नहीं बताना होता तो बस मुस्कुरा देती हो। तुम भी तो नहीं बदले। आज भी जवाब न मिलने पर बुरा मान जाते हो। याद है जब मैं तुम्हें छेड़कर भाग जाता था और तुम पकड़ नहीं पाती थी मुझे? कितना गुस्सा करती थी, कितनी बार मनाता था मैं तुमको, पर जब तक वो कोने की दुकान से खट्टी इमली लाकर ना दे दूं, तुम मुंह फुलाए बैठी रहती थी। आज लाए हो मेरी इमली? ना लाता तो तुम छोड़ देती मुझे। पता है आखिरी बार इमली कब खाई थी मैंने? कुछ देर के लिए खामोशी ने घेर लिया हमें। किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूछ पाया वो। कब? 40 साल पहले, जब तुमने आखिरी बार मुझे मनाया था। कुछ देर के लिए आंखें उसके चेहरे की झुर्रियों पर अटक गई। चश्मे के पीछे से झांकती उसकी आंखें, वो आंखें जो बस पलक उठाकर मुझे देख लेती थी और मैं पिघल जाती थी। उसकी नाक जो न जाने दिन भर में मैं कितनी बार खींचकर उसे सताती। उसकी मुस्कान जो बस मैं एक बार देख लूं और पूरा दिन मुस्कुराते बीत जाता। कुछ ऐसा ही था मेरा पहला प्यार। कहाँ खो गई? उसकी आवाज से मैं फिर आज में आ गई। हाँ, कहीं नहीं, बस देख रही थी तुम्हें। बूढ़े हो गए हो। पर तुम तो अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो। उसकी बात सुन मैं शर्मा गई। उसकी आंखों में भरपूर प्यार की गर्मी थी। लग ही नहीं रहा था कि 40 साल बाद भी हम ये प्यार ऐसे महसूस कर पाएंगे। पुचका खाओगी? शर्त लगाओगे? हार जाओगी। अरे जाओ, आज भी हरा दूंगी मैं तुमको। हंसते हंसते हमारी आंखें भर आईं। कैसे कुछ बीती बातों को याद कर हम उन्हें आज में जी जाते हैं। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे अभी ही हो रहा हो। यादें हकीकत लगने लगती हैं। सुनो ना, इतना दूर क्यों बैठी हो? आज भी मैं काटता नहीं हूँ। हाँ पता है, तब भी नहीं काटते थे। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वो बोला। थोड़ा करीब बैठो सिमी, तुम्हारी गोद में सर रखकर लेटना चाहता हूँ। बहुत अरसे से सुकून से आंखें बंद नहीं की मैंने। कैसी बातें कर रहे हो देव? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा सिमी? किसी के पास हम जैसों के लिए समय होता तो क्या आज हम यहाँ होते, इस ओल्ड एज होम में? उसकी बात तो ठीक थी। हमारे यहाँ होने ना होने का कहाँ किसी को कुछ फर्क पड़ रहा था। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ सिमी। अब तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना प्लीज। अचानक बुदबुदाने लगा वो। मैं एकटक उसको बस देखती रह गई। यह क्या बोल दिया? मैं तैयार नहीं थी इस सब के लिए। मैं उठकर जाने लगी। रुको सिमी, आज ऐसे मत जाओ। 40 साल पहले भगवान की मर्जी मानकर हम दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने। तुम्हें और पढ़ना था और मुझे पिताजी के दबाव में आकर शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। मगर आज हम यहाँ ओल्ड एज होम में मिले हैं तो ये भगवान की ही मर्जी है सिमी। मैंने अपनी सारी उम्र गुजार दी तुम्हें दिल के एक कोने में छिपाए। ये सुबह, ये शाम, ये रात, अब ये सब मैं तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। क्या साथ दोगी मेरा? उसकी बातें सुनकर पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई मुझे। सोचा बात तो ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ। मुझे?
किससे? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है सिमी? उसकी बेचैनी पर हंसी आ गई। 65 की उम्र में भी एक पॉजेसिव लवर की तरह चौंका था। अरे नहीं देव, यहाँ ओल्ड एज होम में एक अच्छा इंसान मिला है। मेरा केयर टेकर है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। चलो उससे मिलवाती हूँ। रोहन को ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अरे आंटी, आप अकेले अकेले कहाँ घूम रही हैं? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी रोहन, किसी से मिलवाना है तुम्हें। आओ इनसे मिलो। ये है देव, मेरे बहुत पुराने मित्र। बहुत समय बाद मिले हैं हमने बहुत बातें की। और बोलते बोलते रोहन की ओर नजर गई। वो थोड़ा हैरान सा खड़ा था। क्या हुआ रोहन? हाँ, कुछ नहीं आंटी। आज आप सुबह की दवा लेना भूल गई? ऐसा क्यों बोल रहे हो? देव के सामने इस तरह प्रश्न पूछे जाने पर मैं थोड़ी विचलित हो गई। तुम ये सब मुझे अकेले में भी पूछ सकते हो रोहन। पर आंटी, यहाँ आपके और मेरे अलावा तीसरा कोई नहीं है। शायद आपको कोई वहम हो रहा है। क्या बोल रहे हो रोहन? परेशान सा होकर मैं देव की ओर मुड़ी। देव बोलो ना, चुप क्यों हो? बोल क्यों नहीं रहे हो? देव कुछ बोला नहीं, बस मेरा हाथ पकड़ मुझे रोहन से दूर ले गया। कई बार कुछ महसूस करने के लिए हम अपनी यादों में जीने लगते हैं। देव मेरी याद है या हकीकत, मुझे नहीं पता। यह ख्वाब है तो ख्वाब सही, भ्रम है तो भ्रम सही। अब यह मेरा सच है, यही अब मेरा आज है, यही अब मेरा कल है। अकेलापन महज एक एहसास नहीं है, बल्कि बहुत सारी मानसिक परेशानियों की जड़ है। आज की दुनिया में जहाँ सब कहने को सोशल मीडिया इंटरनेट से जुड़े हैं, पर आत्मीयता की कमी हम सब महसूस करते हैं। और ये कमी हमारे ओल्डर जनरेशन में ज्यादा है। आई होप आप अपने और अपने लव्ड वंस की फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। आई होप आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मेनी मोर सच वीडियोस। थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ।